बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में स्थित चढ़ाईपदर ग्राम पंचायत का संस्कार द गुरुकुल हमेशा से ही चर्चाओं में रहता है। हमने सोचा आपकी मुलाकात इस स्कूल से करवाई जाए। ये जगदलपुर शहर से महज 12 किलोमीटर दूर चढ़ाईपदर ग्राम पंचायत में स्थित है। जाहिर है इसका सर्व सुविधा युक्त आवासीय परिसर शहर की हलचल से दूर है। ये 10 एकड़ के विशाल भूभाग में फैला हुआ है। यहां छात्रों को सीखने, खेलने और बढ़ने के लिए सिखाई जा रही गतिविधियों पर काफी चर्चा होती रहती है। इसीलिए एक पत्रकार के तौर पर हम यहां पहुंचे। नमस्कार, मैं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं संस्कार द गुरुकुल चढ़ाईपदर स्कूल में। 2005 में स्कूल की स्थापना हुई थी। मैं उस स्कूल का पूरा टूर करवाऊंगा। आज के स्कूल के दौर की मैं बात करूं, आज के दौर के स्कूलों की मैं बात करूं जहां पर अभिभावकों को, पेरेंट्स तक को भी क्लासरूम में घुसने की इजाजत नहीं है। मैं आपको स्कूल के एक एक हिस्से में ले चलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कूल यानी संस्कार द गुरुकुल चढ़ाईपदर कैसे फंक्शन करता है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, जो आपकी हर पल की हलचल को रिकॉर्ड करता है। ऐसे में किसी अनवांटेड लोगों के पैर यहां नहीं पड़ सकते। मैं संस्कार द गुरुकुल के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार जी, इंजीनियर प्रवीण कुमार जी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। पूरे समय में वो रहेंगे। आज के दौर में कुछ स्कूल जो पेरेंट्स को इजाजत नहीं देते इवन क्लासरूम में जाने की, प्रिंसिपल सर ने हमें अनुमति दी है कि पूरा स्कूल आप शूट कर सकते हैं। थोड़ी देर में सर, लंबी सिक्योरिटी पार करके आना हुआ जी। इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? पेरेंट्स ने बड़ी जिम्मेदारी से हमको सौंपा हुआ है कि तो सबसे पहले पेरेंट्स आता है तो सिक्योरिटी देखता है जी। तो इस कारण हम सिक्योरिटी को बहुत टाइट करके रखे हुए हैं कि जब भी कोई विजिटर आए, कोई पेरेंट्स आए, कोई अननोन पर्सन जब हमारे यहाँ एंटर करे तो उसकी प्रॉपर वहां पहले मेन गेट में चेकिंग हो। सिक्योरिटी में ये देखा जाता है सर कि वो कोई इलीगल चीजें तो नहीं ला गए, कोई नार्कोटिक्स वगैरह तो कोई सामान नहीं ला रहे हैं, कुछ नॉन वेज वाली कोई भी मटेरियल तो नहीं ला रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड तो नहीं ला रहे हैं। इस साल क्या कुछ नया है? एक नया कोर्स, एक नया ट्रेनिंग लॉन्च करने जा रहे हैं सर, जो रायपुर डिफेंस एकेडमी रायपुर के सहयोग से हम उसको अब क्रियान्वित करेंगे सर। और हम आर्मी, जो 2 प्रकार की आर्मी की जो रिक्रूटमेंट होती है, बस्तर आर्मी, बस्तर फोर्स है सर, और दूसरा जो है आपका अग्निवीर योजना है। इसमें जो प्रॉपर जो पढ़ाई होती है, इसमें जो रिटर्न होगा, इसमें जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, वो बस रायपुर से आने वाली जो प्रोफेशनल टीम है वो हमारे बच्चों को, जो बाकी जो भी पंजीकृत होंगे जो भी विद्यार्थी, उनको बहुत बढ़िया से यहाँ ट्रेनिंग देंगे और इन्हीं बच्चों को उस जो योजना है उसकी परीक्षाओं में उनको भाग लेने का अवसर देंगे। किसी भी स्कूल के बारे में बेहतर ढंग से 3 ही वर्ग बता पाते हैं: पालक, विद्यार्थी या वहां पढ़ाने वाले शिक्षक। जब हमने इन तीनों ही वर्ग के लोगों से चर्चा की तो इस स्कूल के बारे में 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें पता चली। पहली बात ये कि यहाँ एडमिशन के दौरान हर बच्चे का DMIT टेस्ट अनिवार्य रूप से होता है, और दूसरा, यहाँ 2025 के सेशन में ही रायपुर डिफेंस एकेडमी के सौजन्य से बस्तर फाइटर्स और अग्निवीर जैसी परीक्षाओं की तैयारियां करवाई जाने वाली है। DMIT टेस्ट क्या है, इसके बारे में स्कूल की पब्लिक रिलेशन मैनेजर, DMIT काउंसलर रिंकी सेठिया ये कहती हैं। सर, DMIT डर्मेटोग्राफ मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट है जो हम 6 इयर्स के बच्चों से स्टार्ट करते हैं। इसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, हम ये किसी भी एज में कर सकते हैं। बट सर, अगर हम ये बचपन में कर लेते हैं तो हमको बच्चे की पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी, उनकी एक्टिविटी, उनका इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ को जानने को मिलती है, जो हमारे बच्चे के करियर फील्ड के लिए और उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है। DMIT अनिवार्य क्यों है, इस विषय पर निदेशक अमित जैन ने हमें बताया। 360 डिग्री MIT टेस्ट, हम उसके अनुसार अपना इन्वायरमेंट और उसके अनुसार हमारा बिहेविंग पैटर्न, भले वो टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, या फिर उसके एम्स को डिसाइड करते हैं। तो निश्चित रूप से हम अगर एक लक्ष्य की तरफ
और सही दिशा की तरफ आगे बढ़ें तो लक्ष्य प्राप्त होना अवश्यंभावी है, ज़रूर इसकी सर्टेनिटी हो जाती है। ये अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय जरूर है, मगर हिंदी माध्यमों से आए बच्चों को लेकर यहाँ के शिक्षक मेहनत करते हैं ताकि भाषाई दिक्कत विषयों को समझने में ना हो। हमारी बातचीत कुछ शिक्षकों से हुई जो यहाँ कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जी। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना बहुत चैलेंज की बात है ना। फिर भी हम लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, और हमारी मेहनत के साथ में बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम तो छोड़िए, अभी हिंदी मीडियम में ही उनको लेके आना बड़ा मुश्किल काम होता है। यानी हमें दोनों भाषाओं पे काम करना पड़ता है। हिंदी पे भी काम करना पड़ता है, इंग्लिश पे भी काम करना पड़ता है। संस्कार में हमने 2 दिन बिताए। यहाँ बस्तर संभाग भर के अलग अलग जगहों से बच्चे पढ़ते हैं। छात्र छात्राओं के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल बने हैं जिनमें 24 घंटे मेडिकल और वार्डन की सुविधा देखने को मिलती है। फर्स्ट एड बॉक्स में जैसे कि गॉज, बैंडेज, कॉटन, ये सब है, डेटल से। छात्र छात्राओं के लिए अलग हॉस्टल में विशेष अनुमति लेकर हम पहुंचे और वहां उप प्राचार्य सुरभि शर्मा ने हमें बताया कि हॉस्टल में सिलसिलेवार रखे कमरे और उसमें लगी अलमारी के बारे में। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। तो बेसिकली अप साइड हम लोगों ने क्या रखा उसको फॉर द स्लीप रखा, जी। बट दे हैव दिस स्टडी टेबल अटैच एंड वी हैव लैम्प्स आल्सो, स्टडी लैम्प्स आर आल्सो देयर। So their almirah, this is what you call the setup of a modular bed. Basically in the room there can 10 students can be you know, stay together. Most probably for the higher section what we are doing, we are keeping less. Okay. Means only 8 students we will be keeping less, 2 beds because of the strength, because of something their study should not be get disturbed. Only the students of the same stream, Okay. they will study in the same room. Other than them should not be there because it should create disturbance in the group studies. Obviously. For the group studies, only one stream students are staying in one room. Okay. Other than them are shifted to the next room. हॉस्टल में पौष्टिक भोजन का समय भी एक यादगार पल होता है। छात्रावास में छात्र न केवल भोजन साझा करते हैं बल्कि एक ऐसा बंधन बनाते हैं जो जीवन भर बना रहता है। मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। सुबह फ्राइड राइस बहुत ज्यादा पसंद है और यहाँ पे जो शाम में जो मैगी बनता है वो भी बहुत टेस्टी लगता है। हमारी बातचीत पढ़ने वाले बच्चों से भी हुई, वो भी अंग्रेजी में। The taste is very good actually. The rice, the dal, all of that is very good. Almost 9 o'clock, 9:30. And what time do you get it? 7 o'clock. 7 o'clock. Mostly 6:30, 7 o'clock. My personal taste is very good because just in the home you would like to eat what you want in the home. So here we get something traditional, the sweets, the dishes, the paneer which are so tasty. सीखना पुस्तकालयों से परे एक प्रक्रिया है। प्रयोगशालाओं में छात्र अपने टीचर्स के सतत मार्गदर्शन में विज्ञान के चमत्कारों का पता लगाते हैं। The mind, when they are all alone, then inventions come. So here we allow a student to study in a piece a different genre of books like science, fiction, whatever genre they want to explore. So they can explore more, they can shine more here. So I think scientists are made in the library only. कंप्यूटर क्लासेस प्रभावी शिक्षण के लिए एक बेहतरीन जगह है क्योंकि ये सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। एक्चुअली हम लोग लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं। जी। प्राइमरी लेवल पे तो हम लोग अभी उनको सिर्फ सिस्टम्स एक्चुअली यूज क्या होता है। तो इफ यू विल कम टू अपर हायर लेवल, वी विल ट्राई टू टीच देम लैंग्वेजेस। In a school, in a Sanskar or Gurukul, we actually more emphasis
is on the practical knowledge. If the chapter is happening in the class, we will ask them to come to the lab and perform the different type of practicals here. So that actually that particular chapter will get imbibed in their mind. So this is where we actually deal, the bio part of our life. Biology is nothing but, knowing much about the living things around. So here you can see the sample of the bone, the skeleton is here. That working models are also there, some heart working and all. We have some, descriptive charts. Because in the book, the diagram is little small. So we get imbibed, or we get all the diagrams in the enlarged form. So we can teach them here what exactly it is. डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी बनने के बीज यहां बचपन से ही डाले जाते हैं। संस्कार द गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल अपने छात्रों को स्कूल आने जाने के लिए सुरक्षित आवागमन परिवहन की सुविधाएं प्रदान करता है। स्कूल के पास बसों की एक श्रृंखला है और सभी आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है। संस्कार द गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल की परिवहन सुविधाएं शहर और उसके आसपास के विभिन्न मार्गों को कवर करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विभिन्न क्षेत्रों के छात्र आसानी से स्कूल पहुंच सके। अमूमन अगर हमारे पास ऑल ओवर द छत्तीसगढ़ है, ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ कोंडा गांव से है, बीजापुर से है, दंतेवाड़ा से है, सुकमा से है, दुर्ग भिलाई से भी है, और मोस्ट ऑफ द उड़ीसा के जो उमरकोट है, हमारा बोरीगुमा है, ऑल ओवर पे लगभग हम तकरीबन 10 से 12 जिलों को हम कवर करते हैं। ये हमारा ये जो रीजन है। संस्कार द गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में हमारा यह सफर अब खत्म होता है। 2 दिनों के इस सफर में हमने बताने की कोशिश करी कि ये स्कूल को आप अभिभावक के तौर पर, पेरेंट्स के तौर पर या फिर शिक्षक के तौर पर कैसा देख सकते हैं, कैसा समझ सकते हैं। अब कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जाने की तमन्ना भी हमारी नहीं है, लेकिन वक्त का तकाजा है और हमें जाना होगा। अगली बार किसी अन्य स्कूल के साथ में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। बस्तर की आवाज़ का ये सफ़र आपको कैसा लगा, ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस्तर की आवाज़, जगदलपुर।